आज मैं आपको लेकर चलूँगी आगरा का ताजमहल। आज के इस वीडियो में हम ताजमहल के बारे में बात करेंगे। ताजमहल एक ऐतिहासिक भवन है जो भारत में अद्वितीयता का प्रतीक है। ताजमहल का आर्किटेक्चर बेहद शानदार है। इसमें मकबरा, मीनार और संगमरमर की इनले वर्क जैसी विशेषताएं हैं। इसके अलावा ताजमहल में शाहजहां की प्रेमिका मुमताज महल की कब्र है जो इसे एक प्यार और समर्पण का प्रतीक बनाती है। ताजमहल का महत्व न केवल भारतीय संस्कृति में है बल्कि यह एक विश्व धरोहर भी है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी अद्वितीयता से प्रेरित करता है। ताजमहल देखने के लिए टिकट का मूल्य अलग अलग कैटेगरी में होता है, जैसे भारतीय नागरिकों और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग अलग। आगरा पहुंचने के लिए विभिन्न तरीके हैं, जैसे रेल, हवाई और सड़क मार्ग। आगरा शहर से ताजमहल केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थानीय परिवहन जैसे कि टैक्सी, ऑटो रिक्शा और बसें ताजमहल तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। इसके लिए मुगल साम्राज्य और इसके बाहर के हजारों कारीगरों और शिल्पकारों को काम में लिया गया था। यह प्रासादीय उपनिवेश की अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध है, जिसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिज़ाइन किया था, जो इसे इस्लामी, पारसी, ऑटोमन, तुर्की और भारतीय वास्तुकला के तत्वों को मिलाकर बनाया गया है। ताजमहल की चित्रसज्ज मुख्य गुंबद 73 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। 4 छोटे गुंबदों द्वारा घिरी हुई और 4 मीनारों द्वारा समरूपता का निर्माण किया गया है, जो एक बेहद सुंदर संरचना बनाता है। ताजमहल मुमताज महल के प्रति शाहजहां के सदा के लिए प्रेम का प्रतीक है और यह सबसे खूबसूरत स्मारकों में शामिल है जो कभी निर्मित हुए हैं। सदियों के दौरान ताजमहल ने भारत की धनी इतिहास, संस्कृति, विरासत और अटूट प्रेम का प्रतीक बनाया है, जो दुनिया भर के लाखों पर्यटकों को हर साल आकर्षित करता है। ताजमहल विंटर के सीजन में और भी खूबसूरत दिखता है, चारों तरफ कोहरों से घिरा हुआ। ताजमहल की यात्रा के लिए समय और तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे अच्छा समय ताजमहल की यात्रा के लिए सुबह का समय है, जब प्राकृतिक रोशनी सबसे अच्छी होती है और महल की सुंदरता को अधिक उजागर करती है। सुबह के समय आप भीड़ से भी बच सकते हैं और सांझ के मुकाबले में महल की शांतिपूर्ण और सुंदर देख सकते हैं। विशेष तिथियां भी ताजमहल की यात्रा को और महत्वपूर्ण और यादगार बना सकती है। शाहजहां और मुमताज महल की जयंती, जो आमतौर पर अप्रैल और जुलाई में मनाई जाती है। इन दिनों पर महल विशेष तौर पर सजा होता है और बड़ी संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। ध्यान देने योग्य है कि बारिश या अत्यधिक गर्मी में के मौसम में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह महल की यात्रा को अधिक अव्यवस्थित और असुविधाजनक बना सकता है। इसलिए समय और तिथियों का ध्यान में रखते हुए ताजमहल की यात्रा का आनंद उठाएं। ये समय और तिथियां आपकी ताजमहल की यात्रा को और भी सार्थक और यादगार बना सकती है, जो आपको इस ऐतिहासिक स्थल के प्रति अधिक रुचि और समर्पण में मदद करेगी। विशेष रूप से यदि आप ताजमहल की यात्रा के लिए आगरा जा रहे हैं, कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बातें और सुझाव हैं जो आपकी यात्रा को और सुखद और सांस्कृतिक बना सकते हैं। आगरा में स्थानीय खाने का स्वाद लेना एक अनन्य अनुभव है। आप यहाँ पर ताजमहल के आसपास कई अच्छे रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों में जा सकते हैं, जो मुगलीय स्वादिष्टता को आपको प्रदान करेगी। आगरा में स्थानीय शिल्प और कला के उत्कृष्ट उत्पाद भी खरीदा जा सकता है। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के मार्बल, चादर, आभूषण और अन्य चीज़ों को विशेष रूप से चयन कर सकते हैं। ताजमहल के अलावा आगरा में और भी कई प्रमुख आकर्षण है, जैसे कि आगरा किला, अकबर का मकबरा और फतेहपुर सिकरी। इन स्थलों को देखने से आपकी यात्रा को और भी सार्थक बनाया जा सकता है। ताजमहल के इतिहास और मकबरे के पीछे के कई रोचक किस्से और विवाद हैं।
आप इनको अध्ययन करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखकर आप अपनी ताजमहल की यात्रा को और भी सार्थक और यादगार बना सकते हैं। यात्रा के समय अपनी सुरक्षा को पहले मानना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सामानों का ध्यान रखें, अधिक सावधानी बरतें और अगर कोई समस्या हो तो स्थानीय प्राधिकरण में संपर्क करें। आगरा में ताजमहल के अतिरिक्त कई धार्मिक स्थल हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद। इन स्थलों को भी अपने सफ़र में शामिल कर सकते हैं और अधिक आध्यात्मिक बना सकते हैं। ताजमहल के पास ही आगरा में आप स्थानीय कला, संस्कृति और परंपराओं का अनुभव कर सकते हैं। इसमें स्थानीय बाज़ारों का दौरा, स्थानीय खाने का आनंद लेना और स्थानीय लोगों से बातचीत करना शामिल कर सकते हैं। आगरा में रात्रि जीवन का अनुभव भी अद्वितीय है। ताजमहल की रोशनी के तहत एक रोमांचक संध्या दौड़ करना, आगरा के प्रमुख बाज़ारों में खरीदारी करना और स्थानीय स्ट्रीट फूड का आनंद लेना एक अनन्य अनुभव हो सकता है। अगर आप इसे और भी यादगार बनाना चाहते हैं तो आप ताजमहल के पास स्थित रामबाग बगीचे और ताजमहल के तट पर यमुना नदी के किनारे का दृश्य अत्यधिक मनमोहक है। यहाँ पर घूमकर और विश्राम करते समय आप प्राकृतिक शांति का आनंद ले सकते हैं। आप यहाँ गाइड का भी सहारा ले सकते हैं जो आपको इस स्थल का इतिहास, रोचक कथाएं और अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करेंगे। ताजमहल पर अपने विशेष पलों को फोटोग्राफ करना एक अनमोल अनुभव होता है। यहाँ पर आप अनगिनत सुंदर और आकर्षक फ़ोटोज क्लिक कर सकते हैं जो आपकी यात्रा को स्वर्ण मोमेंट्स को सजीव कर सकते हैं। आगरा में वर्ष भर में विभिन्न मेले और उत्सव होते हैं जिनमें स्थानीय संस्कृति और रंगीन विरासत का अनुभव किया जा सकता है, जैसे कि ताज महोत्सव आगरा का मुख्य उत्सव है जो हर साल ताजमहल के निर्माण के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उस उत्सव में स्थानीय संस्कृति का प्रदर्शन, लोक संगीत, नृत्य और कला कार्यक्रम होते हैं। नेक्स्ट, रमजान मेला। आगरा में रमजान के महीनों में एक बड़ा मेला आयोजित होता है जिसमें भोजन, वस्त्र और सामान की विविधता देखने को मिलती है। इस मेले में स्थानीय लोग अपनी पसंदीदा खास और सामग्री खरीदने के लिए आते हैं। दिवाली मेला। दिवाली के अवसर पर आगरा में एक बड़ा मेला आयोजित होता है जिसमें रंग बिरंगे वस्त्र, आभूषण और पर्वतीय बाजारी सामग्री की बिक्री होती है। यहाँ लोग अपने घरों को सजाने के लिए खास चीज़ें खरीदने आते हैं। होली मेला। होली के अवसर पर भी आगरा में एक उत्सवी माहौल बनता है जहाँ लोग रंगों में खेलते हैं, गाते हैं और खाते हैं। यहाँ पर भी स्थानीय लोग और पर्यटक मिलकर उत्साह से इस महत्वपूर्ण उत्सव का आनंद लेते हैं। इन मेलों और उत्सवों में भाग लेकर आप आगरा के स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का अनुभव कर सकते हैं। तो यह था हमारा ताजमहल के बारे में एक छोटा सा जानकारी वीडियो। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।